अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपके हस्ब हाल के साथ मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले सुन लीजिए आज के शो की रेसिपी में बड़ी इलायची ना बताना, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। अजीजा, मैं शो के इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। अच्छा, सॉरी, मैंने समझा को कुकिंग रेसिपी बताने लगी। अच्छा जी, आज हस्ब हाल में बात करेंगे ISI के नए चीफ की तकर्री पर। इंटरव्यू के लिए हमारे साथ होंगे एक सरकारी क्लर्क। अजीजी साहब का ताज़ा कलाम भी आज की नशिस्त का हिस्सा होगा। शुक्रिया। जिक्र करेंगे सरगोदा के मुअम्मर उस्ताद के जख्मों का, मगर इन सबसे पहले ताज़ा खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा। जी, सबसे खूबसूरत जुमला जो मुझे इसके मुंह से लगता है ना, वो यही होता है कि सबसे पहले अजीजी साहब का खबरों पर तबसरा। अजीजी साहब पे तुम्हें खुशी होती है असल में। साहब तो और भी कई लोग कहते हैं, ये कोई नहीं कहता कि सबसे पहले अजीजी साहब, यही कहते हैं अजीजी साहब। जरा 1 मिनट ठहरे। हाँ जी। पंजाब हुकूमत की तरफ से मेयर इस्तांबुल को 21 तोपों की सलामी देने की दरखास्त वजारत दिफा ने मुस्तरद कर दी। देखो यार, इस्तांबुल का मेयर आ रहा है और वो पंजाब हुकूमत अगर उसको 21 तोपों की सलामी देना चाहती है तो इन्होंने किस लिए रोक दिया जी वफाकी हुकूमत? इसमें इतना फसाद बर्पा करने वाली क्या बात है? मेरा ख्याल है कि वजारत दिफा का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता है मुझे तो, कि ब्लू बुक इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी शहर के मेयर को 21 तोपों की सलामी दी जाए। ये इस्तेहकाक सिर्फ किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म का है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल यार, और वैसे भी तुम देखो कि मेयर आ रहा है और उसका वज़ीर आला इस्तकबाल कर रहा है हमारा, इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल और क्या कोई दे सकता है? ये नहीं, अगर कल को तुर्की का सदर या वज़ीर आज़म आएगा तो फिर 21 तोपों की जगह क्या सलामी देंगे हम? 21 टैंक चला लेंगे। वैसे भी अमान से ही इस्तांबुल के मेयर के बहाने ही ये चेकिंग हो जाएगी तोपों की, वरना जितनी देर से वो बेली खड़ी है, ये ना हो अमेरिका का सदर है, ये बेचारे 21 तोपे चलाएं तो बेचारी गोला कटने की बजाय गाल कर दे। हंसो ना, बड़ी देर से वो बेचारी बेली खड़ी है, उनको नहीं याद रहा होना कि गोला कटना है या गाल कटनी। वैसे भी अगर अमेरिका का सदर आया तो ये ना हो तोप ठा की बजाय जा कह दे। हो जाता है यार ऐसे। मैंने 15-20 साल बाद साइकिल चलाई थी, मुझे अब स्कूटर चलाने की आदत पड़ गई हुई थी। आगे खोती रेडी आ गई, मैं पैर से ब्रेकें लगाता रह गया, साइकिल सीधा खोती रेडी में जा बजी। वो बेचारे खोती रेडी वाले बंदे ने तो कुछ नहीं कहा, खोती ने बहुत बेइज्जती की। ऐसे तुम बोलते जा रहे हो, कानून बहरहाल कानून है यार। अच्छा यार, आप अपने कानून पे अमल कर ले जनाब। रहने दे इस्माइली साहब, आप रहने दे इनके 21 तोपों को। आप हयूर 21 की बजाय 150 पॉइंट पटाखा मंगाए, छूके मार मार के मारे इस्तांबुल के मेयर के पैरों में, मजा आएगा। वो भी ऐसे ऐसे करता रहेगा। आप उसे आगे से कह दीजिएगा, ज़बाने यार मन तुर्की नबी दानम। वाह 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 वाह। चलो पॉइंट पटाखे भी नहीं जरूरी तो जनाब आप 21 गुब्बारे फैला के रखे, परवेज रशीद से कहें सिगड़ से पाड़ दे, ठा 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 ठा। बल्कि परवेज रशीद को भी रहने दें जनाब, आप उंगली मार के पाड़ छोड़े गुब्बारे। नहीं, ये नहीं अच्छा लगेगा, चिचड़ चला ले जनाब। आप चिचड़ भी नहीं मिलते तो राणा सनाउल्लाह किस दिन काम आएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि राणा सनाउल्लाह के तो बयान ही ऐसे होते हैं जैसे चिचड़ चल रहे हैं। ये कवर किया है तुमने। इसी बात को कवर भी रहने दिया करो। शेख रशीद ने कहा है कि मुझे बड़े लोगों का मरासी बनने की जरूरत नहीं है। शाबाश हजूर, छोटे लोगों का मरासी बने तो वो तो खुद आगे से बड़ी जुगतें करते हैं। हाँ, तुमने कभी देखा नहीं है किसी मस्कीन महल्ले में बेचारा मरासी जा बड़े, उसको कोई जुगत कर रहा होता है, कोई पीछे से उसकी कमीज खींच रहा होता है, कोई पीछे से तफा मार के निकल जाता है, बड़ी बेचारे की बेइज्जती होती है। वैसे भी अल्लाह माफ करे, मरासी बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तुम मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हो यार? ये मैं अपने मुशाहरे के मुताबिक तुम्हें सुना रहा हूँ। कोई आसान काम है मरासी बनना? चमोटे खा खा के बखियां सुझानी पड़ती हैं पहले, कितनी देर तो मुंह से यही नहीं निकलता। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मिक्स करना सारा और तीनों चीजें। तुम
हंस रहे हो तुम, करके दिखाओ एक दफा भी। 500 रुपया दूंगा एक दफा भी करके दिखाओ। बहुत मुश्किल काम है ये। और वैसे भी मरासी एक तबीयत और कैफियत का नाम है। मरासी बेचारा तो लोहारा काम भी शुरू कर दे तो वो इसी तबीयत में फंसा रहता है। साथ वाली दुकान वाला अगर टेप लगा दे तो उसकी थोड़ी उस तरह चलनी शुरू हो जाती, डम डम डन डिन 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 डिन। ये एक बड़ा वक्त होता है मरास बना जो होता है। ये मैं एक लतीफा तुम्हें सुनाता हूँ, इससे खैर शेख साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। एक पिंड में चौधरी ने मरासी को बहुत फैंटा लगाया, बस बेचारा उसके पीछे को उसके खिलाफ बात कर बैठा। मरासी कभी मुंह पे खिलाफ बात नहीं करता, पीछे से कर लेता है। लो जनाब, चौधरी ने क्या किया, मरासी को निकाल दिया पिंड से। बड़ी उसने मिन्नतें की, चल माफ कर दे चौधरी, तुम्हारी मेहरबानी है, बड़ा तुम्हारा सस्ते कुजे जैसा मुंह है। जो तो फिर उसके मुंह से निकल गया। चौधरी को फिर गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा नहीं कोई माफ नहीं है, निकाल तो इसको गांव से। निकल गया बेचारा गांव से। परे नहर के ऊपर कुछ चुगियां लगी हुई थी, उधर जाकर रहना शुरू हो गया। लो जी, चौधरी का एक खास करिंदा एक दिन चुगियों के करीब से गुजरा। उसने मरासी को देख के कहा, यार तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरी हुई है। मरासी कहता हूँ, मेरे साथ क्या बुरी हुई है? अगर मैं उसी पिंड में रहता तो सारी जिंदगी मैंने मरासी रहना था। इधर आके मैं खुद चौधरी हो गया हुआ। इस लतीफे का शेख रशीद साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अगली खबर पढ़ो तुम। अगली खबर पढ़ो। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ ने मैं कहा तुम्हारा है, पूछ रहा हूँ, शेख रशीद साहब से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, ये तुम महसूस कर रहे हो, ताल्लुक नहीं है कोई। ठीक, अगली खबर पढ़ो। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा है कि अगले इलेक्शन से कबल मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छे परवेज मुशर्रफ साहब, आप तो मुझे राजा परवेज मुशर्रफ लगने लग गए। अल्लाह का वास्ता है, इतनी तारीखें तो उन्होंने नहीं दी जितनी आप दे चुके हैं। राजा परवेज अशरफ परवेज मुशर्रफ। हाय हाय, अल्लाह और मीम का ही फर्क है। वो क्या शायर कहता है, रतीक भेत मरोड़ी दा। हाय हाय यार, ये वाकई परवेज मुशर्रफ साहब फौज से रिटायर हुए हैं या ये बापड़ा में चीफ इंजीनियर थे? इतनी डेटें बदली हैं जनाब आपने। पहले महीना बदलते रहे हैं, अब अगले इलेक्शन में डाल दिए। अब अगला इलेक्शन आ गया तो इन्होंने कहना, ओहो भाई जी, मैंने पाकिस्तान के इलेक्शन का नहीं, दुबई के इलेक्शन का कहा था, जहां पे इलेक्शन होता ही नहीं। मर्द फजूल खर्च होते हैं। इंडोनेशिया में मुलाजमीन की तनख्वाह बीवियों को मिला करेगी। जाओ तो बेड़ा तर जाए, नाम रा दो। ये देखो, जो मर्द को 1.5 घंटा तनख्वाह की खुशी महसूस होती थी, वो भी उन्होंने छीन ली है। मतलब? वो बेचारा दफ्तर से लेके घर तक ही तो पैसे अपने पास रखता था। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इतना भी नहीं रिलैक्स होने देना, बीवी आके अब डायरेक्ट ही तनख्वाह लिया करे। तो अजीज साहब, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, तुम्हें नहीं ना पता। पहले तो बंदा चलो तनख्वाह देता था, बीच में से 1000-2000 पास रख लेता था, 100 बहाना बुना लगा के। दफ्तर वालों ने टी टैक्स काट लिया है या कल्टीन का बिल दिया। ये बंदा कई दफा ये भी कह देता कि हैं, ये 15,000 पूरा नहीं है, 500 किधर गया? मेरा ख्याल है रास्ते में गिर गया। बहाना बंदा लगा के थोड़े बहुत पास रख लेता था। अब देखो ये इंडोनेशिया वाला रिवाज इधर भी ना पड़ जाए कहीं। नहीं तो आप उनसे मांग ले जितनी आपकी जरूरत है। शाबाश है, बंदा अब सारी जिंदगी बीवी के पीछे पीछे ही लगा रहे। दमदमे की अम्मी, वो पैसे तो दे दो पेट्रोल के लिए, जो कल दिए थे वो खत्म कर दिए, तैयार हो जाओ यार अच्छे पेट्रोल के लिए। हैरान हो रहा हूँ, इस तरह शो कर रहे जैसे कोई बहुत अनहोनी या चंबे की बात है कि तनख्वाह बीवी के पास है। तुम कसम उठाओ कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे पास होती है। पहले तुम कसम उठाओ तो फिर मैं कसम उठाता हूँ, मेरे पास होती है। घर जाने तक उठाओ कसम, घर जाने तक ही है। यहाँ पे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 1 तारीख को ये घर जाके बेल देता है ना, तो अंदर से आवाज आती है, कौन? ये बाहर से कहता है तनख्वाह। फिर दरवाजा खोलता है इसको,